साथ स्टूडियो में जुड़े हैं कैप्टन रिटायर्ड जगबीर मलिक जी, जो समाज सुधारक भी हैं और विभिन्न खापों रोहतक, सोनीपत, झज्जर विभिन्न खापों के प्रवक्ता भी हैं और समाज सुधारक भी हैं, और हम उनका यहाँ आगमन पर स्वागत करते हैं। मलिक साहब, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप कॉलेजों में, स्कूलों में जाते हैं, नशे के खिलाफ, जीवन के बारे में बहुत सारा मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का अवेयरनेस के लिए। तो हमें, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि किस तरह की अवेयरनेस करते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को, श्रोताओं को नमन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि आपके इतने अच्छे चैनल के माध्यम से वो जानकारियां ग्रहण करते हैं। देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था जूनियर लेक्चरर के लिए, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। समय थोड़ा था कि किसी जूनियर भाई को मिलेगी जगह और अच्छी सेवा करेगा, और मैंने इस रास्ते को अपनाया समाज सेवा का, कि किसी न किसी तरीके से समाज की सेवा की जाए। समाज सेवक के नाते किस तरह से अवेयर करते हैं आप उन लोगों बच्चों को? उन लोग बच्चों के पास मैं स्कूलों में, कॉलेजों में जाता हूँ। कोई एनसीसी कैंप है, एनएसएस कैंप है, या परेड के टाइम में फुल स्कूल को रिक्वेस्ट करके बताते हैं सबको रोकिएगा, और उनको विशेषकर जैसे पानी का संरक्षण है और पानी को प्रदूषण से बचाने वाली बात है, वो बताते हैं उनको कि ये जो जल है जीवन है, और अगर जल प्रदूषित है तो अनेक बीमारियों का घर है। ये सब बातें उनको, युवाओं को बताते हैं। इसके साथ साथ युवाओं को चरित्र निर्माण के बारे में मेरा मुख्य जोर होता है कि आप सबको इस जो विद्यार्थी जीवन है वो चरित्र निर्माण की ऐसी मजबूत कड़ी है, जब किसी भी व्यक्ति का, युवा का चरित्र बन सकता है। चरित्र है क्या? चरित्र जिस प्रकार से फूलों का एक गुलदस्ता होता है, एक बुक्का होता है, वैसे ही हमारा चरित्र है। हमारे चरित्र में जितने भी नैतिक और सामाजिक अच्छे गुण होते हैं वो सब का समावेश होता है। जैसे ब्रह्मचर्य है, सत्य होता है, ईमानदारी है, देश के प्रति प्रेम की भावना है, और परोपकार की भावना है, बड़ों का आदर है, छोटों का प्यार है। ये सब बातें जब समावेश होती है व्यक्तित्व में, तो वो व्यक्ति चरित्रवान होता है। तो कितने स्कूल कॉलेजों में आज तक आप सुधार की बात? लगभग 70 स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, तो यूनिवर्सिटी में भी एनएसएस कैंप में मैंने बच्चों से मुलाकात की है और उनको यही बातें बताई है कि चरित्र निर्माण का यही समय है। जिसका चरित्र उत्तम होगा वही जीवन में सफल हो सकता है। तो चरित्र उत्तम है और वही सफल होगा। आप विभिन्न खापों में प्रवक्ता भी हैं, समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़े शब्दों में बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपकी लाइफ में आपने किस तरह की अवेयरनेस किया, और ये जो खापों के बारे में भी थोड़ा सा ना अवलोकन बताइएगा। देखिए, खाप क्या है? खाप एक सामाजिक रूप से वो पंचायत है जो समाज में भाईचारा और सामंजस्य पैदा करने के लिए होती हैं। ये कोई चुनी हुई सभाएं नहीं होती। खापें समाज के बुद्धिजीवी लोगों की एक ऐसी संस्था है जो पूरी मानवता के लिए, 36 बिरादरी के लिए अच्छाई के कार्य करती है। उनके भाईचारे का, न्याय का, प्रेम का, उनके दुख सुख में साथी होने का सारा कार्य करती हैं। तो सर्व खाप का अर्थ यही है कि सब जातियां मिलकर के, सब एक साथ होकर के समाज की भलाई के लिए कार्य करें और समाज में भाईचारा कायम करें। समाज जो खाप होती हैं वो हमेशा न्याय करती हैं, कोई फैसला नहीं करती, न्याय करती है। दिल से दिल मिलवाती, भाइयों के हाथ से हाथ मिलवाती हैं और न्याय करती हैं। कभी भी उनके फैसले में या न्याय में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो युवाओं को और हमारे समाज में आज के समय में हो रही बुराइयों पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारे जो युवा हैं आज बहुत तेजी से भटक रहे हैं। पहले नशा था, जैसे नशा बहुत बड़ी बुराई हमारे समाज में आ रही है। हमारे पूरे 36 बिरादरी की बात है ये, हमारे पूरे समाज में नशा बहुत तेजी से, पहले पंजाब में था,
उड़ता हुआ पंजाब पिक्चर आप लोगों ने देखी भी होगी, किस प्रकार से वहाँ का युवा नशे के चुंगल में फंसा हुआ है। आज ऐसे ही हमारा युवा भी नशे के चुंगल में फंसा हुआ है। गांव में देखो, शहरों में देखो, जहाँ देखो नहरों के किनारे, ट्यूबवेलों पर, और जिसको फार्म हाउस आजकल गाँव गेला, जिसके साथ घर में थोड़ी ही गुंजाइश है, अपने खेत में 2 कमरे बना करके 4 दीवारी कर देते और वो जो फार्म हाउस हो गई। वहाँ पर एक जो है ना गुरखे को रख देते हैं चाय पानी बनाने के लिए। और लेकिन वहाँ पर लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं। नशा जो है आज हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, मैं एक छोटी सी एक चीज़ ले रहा हूँ, इसको लोग स्टिंग बोलते हैं, और मेरे छोटे बच्चे जो हमारे युवा हैं वो इसको एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी का तत्व नहीं है, कोई ताकतवर तत्व नहीं है। तो क्या है ये? इसमें जो है 72 मिलीग्राम इसके अंदर कैफीन है। कैफीन एक नशीला पदार्थ होता है। 72 mg इसके अंदर कैफीन है। और ये कैफीन, ये मान लीजिए जो बच्चा एक पी गया उसको भी हल्का सा शरूर होगा, इससे लगता है शरीर बॉडी में स्फूर्ति आई है, ताकत आई है। और 2 पी गया तो उसको तो नशा हो जाएगा। एक प्याली जो आप चाय की पीते हैं ना, उतना जितना आप रम पीते हैं उतना नशा होता है इससे। और अगर कोई युवा, ये तो क्रेज बना हुआ है। नहीं, ये बहुत सरकार को हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपना खट्टर साहब को हमने सांपला में इसको मैंने दिया था, उनको भेंट की थी कि सर इस बीमारी को रोकिए। पंजाब में इसके ऊपर बैन लगा दिया है। देखिए, मान को ऐसे मानते हैं, लेकिन मान एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि उसने स्टिंग को पंजाब में बैन कर दिया। ऐसे ही हरियाणा में भी स्टिंग को बैन करना चाहिए। हमारे युवा जो हैं इसके माध्यम से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर जिसने 2 पी तो 1 प्याली रम जितना उसको नशा हो जाता है। ये सुधार की बातें हैं, जागरूकता की बातें हैं। और कैप्टन साहब जब से सेवानिवृत्त होकर के आए हैं, इन्होंने दूसरी नौकरी नहीं, केवल खापों के माध्यम से समाज के बीच में जाकर के, बच्चों के बीच में जाकर के, कैंपों में, NSS NCC के कैंपों में जाकर के ये इस तरह से बच्चों को अवेयर करते हैं। और आप देख रहे हो आज तक, देखते रहिए अपडेट के लिए। नमस्कार।